बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है। बोलन में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई है। बता दें कि सैकड़ों यात्रियों को बलूच आर्मी ने अपना बंधक बना लिया है। अव्यवस्था की स्थिति, एक तरीके से कोलैप्स की स्थिति पाकिस्तान में फिर से देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है। बोलन में जाफर एक्सप्रेस बताया जा रहा है कि वो हाईजैक हुई है और सैकड़ों यात्रियों को बलूच आर्मी ने अपना बंधक बनाया है। पाकिस्तान के लिए गले की फांस अब वही आतंकी बनते जा रहे हैं जो पाकिस्तान की सरजमी से कहीं ना कहीं जिनका आधार था, जो पाकिस्तान में पूरे देश में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस बोलन में हाईजैक हुई है, क्या कुछ जानकारी है? ट्रेन हाईजैक हुई है, इसको लेकर हाईजैकर्स कौन है? बलूच आर्मी बताया जा रहा है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा कि पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन को ही जो है आतंकवादियों ने जो है कब्जा कर लिया है, या एक कहे कि एक तरह से उसको किडनैप कर लिया, हाईजैक कर लिया है। तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को जो है इसमें बंधक बनाए जाने की खबर है। जिस संगठन ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है, उस संगठन का नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी, और इस आर्मी के लोगों ने जो है 100 से अधिक लोगों को बंधक बनाया है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो वो सभी यात्रियों को मार डालेंगे। इस ट्रेन के अंदर जो है अभी तक कुल 6 सैन्य कर्मी जो है मारे जा चुके हैं, और बताया जा रहा है कि जो पहली जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है कि ट्रेन में कोई 120 यात्री सवार थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी आतंकी घटना जो है पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। इस घटना में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवाद निरोधक बल और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक्टिव ड्यूटी कर्मी जो हैं वो शामिल हैं। और इस पूरे ये लोग जो है छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन में मौजूद सैनिकों में से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। और इसमें अभी एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि ऑपरेशन के दौरान बीएलए के आतंकवादियों ने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को जो है रिहा कर दिया है। और इस पूरे मामले में जो है अब पाकिस्तानी सेना जो है कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल ललित, बलूच लिबरेशन आर्मी का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में किस तरह की भूमिका बलूच लिबरेशन आर्मी की रही है, थोड़ा सा वो भी आपसे जानना चाहेंगे। और मौजूदा समय में क्या कुछ टकराव की स्थिति पाकिस्तानी आर्मी के साथ रही है, गाहे बगाहे क्या कुछ समीकरण रहे हैं, भूमिका के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके की मजबूत जड़ें बलूच आर्मी की पाकिस्तान के अंदर हैं। देखिए सौरभ, अब पाकिस्तान की सेना जो है या पाकिस्तान का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो वहां पर कैसे इससे पूरे ऑपरेशन को लीड करता है, उसको लेकर जो है रणनीति बनाई जा रही है। और तकरीबन जिस तरीके से बच्चों को छोड़ दिया गया है इस ट्रेन में से, वो थोड़ा एक राहत की खबर दिखाई देती है। अन्यथा जो है इस पूरे मामले में ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला हो चुका है, बहुत ही संवेदनशील बड़ी खबर हो चुकी है कि जिस तरीके से पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया है वो अपने आप में एक तरह से चौंकाने वाली बात है। और ये लगता है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया है वो कहीं न कहीं ये बताता है कि पाकिस्तान में जो है आतंकवादियों की जड़ें अभी भी कोई कमजोर नहीं हुई है, और वो लगातार जो है वो लोग इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और आज नतीजा ये है कि एक पूरी ट्रेन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। जी बिल्कुल ललित, एक बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को लेकर एक बात सबसे ज्यादा चर्चित रही है, वो ये कि पूरी दुनिया में आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान के द्वारा ही फैलाया जाता रहा है। आतंकी घटनाएं, चाहे 26/11 हमले की बात कर ले हम, भारत में होने वाले सीज फायर उल्लंघन की बात कर ले हम, और लगातार घुसपैठ की बात कर ले, एक के बाद एक घटनाएं पाकिस्तान के द्वारा ही न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ देखने को मिलती रही हैं। अब वही आतंकी पाकिस्तान की
गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिनको पाला, जिनको बनाया दुनिया में आतंक फैलाने के लिए, वही अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवादियों को भारत के खिलाफ खड़ा किया, कई दूसरे देशों में होने वाले घटनाओं के खिलाफ इकट्ठा खड़ा किया, आज वही आतंकवादी जो है उसी के लिए बड़ा सरदर्द बनते जा रहे हैं। अब वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से हों, भले बलूचिस्तान हो या फिर पाकिस्तान का क्वेटा हो या फिर दूसरे इलाके हों या सिंध प्रांत हो, सभी जगहों पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपना कब्जा किया हुआ है, और वो अक्सर जो है कभी आपको याद होगा कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जो है आतंकवादियों ने स्कूल पर भी एक हमला कर दिया था, जिसमें कई मासूम बच्चे जो है मारे गए थे। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान के द्वारा बोया गया वो बीज है जो आज एक तरह से पूरी फसल का रूप ले चुका है, और अब ये फसल जो है पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रही है। ललित, एक सवाल बेहद अहम कि अभी जो रिहाई का आपने जिक्र किया, महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया गया है, कितने लोग थे उस ट्रेन में, और अगर टेररिस्ट की बात की जाए तो उनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही? देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कि आखिर एग्जैक्टली कितने लोगों को रिहा किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है, क्योंकि हाईजैकिंग के केसेस में अक्सर ये देखा जाता है कि जिस तरीके से हाईजैक होते हैं ये उसमें, तो महिलाओं और बच्चों को लेकर एक थोड़ा सा संवेदनशीलता ज्यादा जागती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उन्होंने इस ऑपरेशन से जो है महिलाओं को और बच्चों को अलग कर दिया है, ताकि अब वो अपनी डिमांड्स को और पुख्ता तौर पर रख सकें और मजबूती से रख सके सरकार के सामने। और जो वो कह रहे हैं कि सरकार उनके ऊपर कोई हमला नहीं करेगी, उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी, तो वो अब एक डिमांड है। अब वो देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार वो डिमांड मांगती है या नहीं मांगती। ललित, इसमें मुठभेड़ भी हुई है, आपने जिक्र किया कि मुठभेड़ हुई है, 6 सैनिक मारे गए हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? मुठभेड़ सैनिकों की, और जिन सैनिकों की बात आप कर रहे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है उनको लेकर भी? देखिए, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में जो सैनिक थे उनके बीच में और जो आतंकी थे उनके बीच में जो है एक मुठभेड़ हुई है, ऐसी खबर अभी, क्योंकि बहुत जल्दी ये खबर निकलकर सामने आई है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो जैसे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी निकल कर आएगी सौरभ, हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक ये मामला है कि इसमें 6 सैन्य कर्मियों की जो है मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी एक तरह से बाकी है पाकिस्तान के ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा हाईजैक है, और इसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से जो है अपनी ओर खींच दिया है। खुद इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं, और एक तरह से भारत में भी जो है चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि आखिरकार ये जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद सरकार भी अपने लेवल पर इस पर पूरा मंथन कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित, नजर आप बनाए रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।